तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे 4 के डी में 4 का डी का 5 नंबर ए गुणनखंड करें। देखें ए क्यू प्लस बी क्यू पर है ना। अब बोला जाए ए क्यू प्लस 1। देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो वही रह जाएगा ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं कि अब ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का? ए प्लस बी, ए प्लस बी और दूसरा ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना, और प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब ये कहां से आया? तो चूंकि ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और दूसरा में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए समझ में आ गया। आइए 2 नंबर देखते हैं, इसका बी नंबर बोलिए। m की पावर 6 प्लस n की पावर 6, इसको भी क्यूब में बदलना है? तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि m स्क्वायर की पावर 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, जोड़ n स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में इसको चेंज कर देंगे। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये वाला, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, एम स्क्वायर का स्क्वायर, एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा? हैं? बस समझ में नहीं कैसे होगा। माइनस, अब देखिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर नहीं, ए भी होता है ना, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4, ठीक। सोर्स हमारा क्या होगा? क्यों हुआ? क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आंसर मिला ये, दिस इज आवर आंसर। सही है आंसर है दोनों का। चलिए क्वेश्चन बोलिए 3 सी नंबर। 27 ए की पावर 6 प्लस 125 बी क्यूब, ये है 3 3 होती है 27 होता है। 3 ए स्क्वायर की पावर 3 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा ना, है? अच्छा, वैसे 5 पचे 25 पचे 125, तो 5 बी स्क्वायर की पावर 3 है, हो गया। अब देखिए इसको और इसको एक साथ रखेंगे फॉर्मूले के अनुसार, 3a स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर, और इधर रखेंगे 3a, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9, ए की पावर 4 स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 माइनस ए भी होता है तो इसमें गुना कर दिए, 5 तिहाई 15, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 5 पचे 25, बी स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो बी की पावर 4। दिस इज आवर आंसर, यही वाला लिख दीजिए यहाँ पे कौन सा सोर्स है, ठीक है। आंसर मिलाइए।
हैं? 5b में स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, हैं? अच्छा क्यूब है ये यहाँ पे क्यूब है, तो हम यहाँ पे 6 समझ गए थे, तो यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे b लगेगा, ठीक है। चलिए हो जाएगा, ठीक है, हो गया। यहां से भी हटा दीजिए, ठीक। चलिए बात समझ में आ गई? ये वाला लिख दीजिएगा सोर्स है। इसको फिर से समझा सबको, देखिए नीचे वाले को देखिए, 27 a की पावर 6 है प्लस 125 b की पावर 3 है, तो 27 को ऐसा भाग में बांटिए कि 3 बार गुणा करने पाए, उसी पहाड़ा को उसी बार, फिर उसी को फिर उसी में गुणा करने पर 27 है, यानी कि घन निकालना है, ठीक है। इसका क्यूबिक रूट निकालना है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 ऐसा पहाड़ा है ना जिसको कि 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो वही 3 तिया 9 तिया 27। इसको क्यूब में बदलना है, तो देखो a की पावर 2 और गुने 3 करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 2 को अंदर रख देंगे, 3 को बाहर कर देंगे, 5 पचे 25 पचे 125, तो 5 हो जाएगा 125 का। अब b ऐसे ही रहेगा तब ना क्यूब लगेगा ऊपर, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला था a क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी, हमारा a क्या है 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर, और b क्या है 5b तो 5b, दूसरे ब्रैकेट में तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा कि नहीं, तो 4 माइनस ए बी, इसमें इसमें गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, ए स्क्वायर बी, ठीक। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में, तो 5 पचे 25, बी का बी स्क्वायर, ठीक। समझ में आई बात? चलिए नोट कीजिए, बोलिए 5 का डी, तो 5 का डी हो जाएगा क्या 8 a क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 6 x। अब इन दोनों में से क्या हम 8 कॉमन नहीं ले सकते हैं और x कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहां पर अंदर a क्यूब बचेगा, और x की पावर भी 3 होगा क्योंकि एक तो निकल आया, तो 4 में से एक निकल आया तो 3 ही बचा ना, और यहां से भी 8 निकल आया तो 8 8 64 यानी कि 8 बचा है। बी में तो कुछ नहीं किए थे तो बी ऐसे ही रह गया, और एक्स पूरा पूरा निकल गया है? अच्छा, तब 8x ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहां पे देखिए ये तो क्यूब के फॉर्म में है, इसको क्यूब के फॉर्म में बदलिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बन जाएगा, ये b की पावर 2 यानी कि अब ये बन गया क्यूब, बन गया कि नहीं बन गया है? अब 8x को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहां पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस 2b स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, इसको हटा भी सकते हैं चाहे तो। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा है, और फिर माइनस लगता है ए बी होता है, तो ए एक्स तो 2 a b x ऐसे लिख देंगे हैं, कोई दिक्कत? प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो 2 दूनी 4 b की पावर 4 स्क्वायर कर दिए, हो गया। कहां से सोर्स लिख देंगे, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बार बार फॉर्मूला लिखिएगा तो याद भी हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, आंसर मिला लीजिए। 8x है, ax प्लस 2b स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है,
टू ए एक्स बी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे बी पर स्क्वायर है तो बी पर स्क्वायर नहीं लगेगा, है ठीक है। चलिए 5 का डी हो गया, अब क्या 6 का ए, हाँ बोला जाए गुणनखंड निकाले, हाँ तो क्या दीजिएगा तब ना, 54 एक्स क्यूब माइनस 16 वाई क्यूब, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या बचा, 27 दूनी 54, 27 बचा, एक्स क्यूब बचा माइनस 2 8 16 यानी कि वाई क्यूब बचा 8 वाई क्यूब। अब देखिए 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3 3 9 3 27, 3 एक्स का क्यूब हो गया माइनस ये 2 का हो गया तो 2 वाई का क्यूब हो गया ये है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है बस खाली यहां पे ए माइनस बी हो जाता है, यहां पे प्लस हो जाता है, ठीक। तो देखिए 2 ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो 3x माइनस 2y, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर यानी 3 3 9 है, 3 3 9 होता है ना, एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस है तब की प्लस लग जाएगा, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस क्योंकि माइनस वाला है, होता है ए बी यानी कि 3 दूनी 6 एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, ठीक। कहां से सोर्स क्या है हमारा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, दिस इज आवर आंसर। चलिए बी नंबर बोलिए इसका, हाँ एक्स के पावर माइनस वाई की पावर 9, माइनस 1 भी है, माइनस यही ना, लो दिखाओ, वही तो कर रहे हैं, -1 दे रहे हैं, अच्छा एक्स की पावर 6 वाई की पावर 9 -1 यही ना। चलिए तो इसको देखिए ये क्यूब है, इसको हम क्या करेंगे एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3 लिख देंगे, ठीक। इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाए, 3 2 जा 6 हो जाए ना, 1 का क्यूब, अब हमारे पास ए ये आ गया, बी ये आ गया, नहीं आ गया है, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी है ना, -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, वाई क्यूब को अगर स्क्वायर करेंगे तो वाई की पावर 6 हो जाएगा, हैं अच्छा तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी यानी इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब क्योंकि एक है ना, एक से गुणा करते तो उतना ही रह जाता है, और प्लस बी क्यूब यानी कि एक ही रह जाएगा, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रह जाएगा, आंसर मिलाइए, हो गया। ये यहां पे लिख लीजिएगा कि क्यों हुआ, तो ये वाला यहां पे लिख लीजिए, दिस इज आवर आंसर, इसको नोट कीजिए तो फिर अगला देखते हैं, ठीक। तो 6 नंबर का सी नंबर, 6 नंबर का सी नंबर बोलिए, एक्स प्लस वाई हाँ क्यूब होल क्यूब हो जाएगा
माइनस जेड क्यूब हो गया ना। चलिए देखिए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यू लिखेंगे ना, है? तो ये ए हो गया माइनस बी हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। तो अब पहले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में से बाहर निकल गया। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि, पहले देख लो, पहले इसको बना ही देते हैं, नहीं तो गड़बड़ लगेगा नहीं। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये ए हो गया माइनस बी हो गया। ये देखिए ए स्क्वायर होता है ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, है? इसको सही से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स को, अच्छा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ए बी होता है ना, है? तो एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ये हो गया ए बी, और फिर उधर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये निकल के आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, है? कोई दिक्कत? यहां देखिए, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक होता है ना। अरे इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात क्या ना है? अब प्लस इसमें गुणा करो, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। इसको मिला लीजिए, इधर उधर शब्द लिखा जा सकता है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, दूसरे में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, खोजिए कहीं वाई स्क्वायर प्लस में है, कहीं पर भी है लिखा हुआ, है? प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2xy लिखा हुआ है, प्लस में एक्स जेड लिखा हुआ है, प्लस में वाई जेड लिखा हुआ है। ऊंचाई इधर उधर है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, जैसे हम लिखे वैसे ही है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इधर उधर भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली हम चिन्ह मिलाते हैं कि एक 2xy लिखा हो तो उसके आगे प्लस लिखा हुआ है कि नहीं, माइनस अगर लिखा हुआ तब गलत हुआ, ठीक, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, है? अब चलिए 6 का डी, है? बोलिए डी नंबर बोलिए। 27y क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब हो गया, 3 3 होती है 27 होता है, 3y का क्यूब हो जाएगा, ये होल क्यूब। यहां से ये हटा दीजिए, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ये तो हमको समझने के लिए था ना। माइनस 5 5 25 25 125, 5 जेड का होल क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, तो 3y माइनस 5z है। और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 3 3 9 वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी 5 3 15 वाई जेड, ठीक, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 5 5 25 जेड स्क्वायर, आंसर मिला। दिस इज आवर आंसर, है? मिटा दें ये वाला, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग 7 नंबर देखेंगे, ठीक। चलिए तो 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का ए बोलिए, हैं? एक्स क्यूब माइनस 12x ब्रैकेट एक्स माइनस 4 माइनस
63 है, यही ना। चलिए पहले यहां पे देखिए, ये जो है ये हमको दिख रहा है कि इसको हम a माइनस बी के होल क्यूब में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3a है तो a, और b हमको ये दिख रहा है 4, तो 4 3 चौका 12 x हो जाएगा, x माइनस 4। a माइनस बी का होल क्यूब बोलता है, एक बार समझिए, a क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और उसके बाद होता है माइनस बी क्यूब। तो यहां से यहां तक तो आ गया, लेकिन 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौके 16 चौके 64, ये है कितना? 63 है। तो 63 को 64 हमको बनाना होगा तो कितना जोड़ना या घटाना होगा? तो हमको 63 में 1 माइनस करना होगा, तब माइनस 64 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम अपने आप तो ना कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऐसा करेंगे तो। है, अपने मन से अगर करना होता तो सीधे उत्तर ही नहीं लिख देते हैं। तो अपने मन से ऐसा नहीं लिख सकते, तो जब हमने माइनस किया तो एक बार प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक, तो -1 और +1 0 हो जाएगा, इसका मतलब हमने 0 जोड़ दिया नहीं है। तो 0 से तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है। 1 रुपया आपको दिए, फिर 1 रुपया आपसे वापस ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको घाटा ना आपको घाटा है। तो वही हमको काम करना होगा। अब देखिए, अब यहां से हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 4, एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा -64 हो जाएगा, +1। अब यहां से लेकर यहां तक देखिए, ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और माइनस, ये किसका क्यूब है? 64। एक बार और लिख देते, एक लाइन और लिख देते, 3 इंटू एक्स इंटू 4, एक्स माइनस 4 माइनस 4 का क्यूब है ये, है, अब +1, ये भी 1 का क्यूब है ना। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये क्या, x माइनस 4 का होल क्यूब नहीं हो गया? हो गया ना, है, प्लस ये 1 है तो 1 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब ये यहां से लेकर यहां तक क्यों आया? तो लिखेंगे चूंकि, ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी और माइनस बी क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, तो हमारे पास ये a हो गया और ये b हो गया, नहीं हो गया? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का तो फॉर्मूला हम लोग अभी जान रहे हैं ना, अभी तो उसी में काम कर रहे हैं। क्या होता है? a प्लस बी, तो x माइनस 4 प्लस 1, a हमारा x माइनस 4 है और b हमारा 1 है, नहीं? तो a प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर, नहीं है, तब ना a स्क्वायर होगा। माइनस ए भी होता है तो इसमें 1 से गुना करोगे तो उतना ही रह जाएगा, x माइनस 4 ही रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? है, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा ना, और प्लस ए क्यूब यानी कि बी क्यूब, तो बी क्यूब यानी कि एक ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? है, क्योंकि यहां पे सोर्स लिख दीजिए, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी तक तो फॉर्मूला हम लोगों को याद हो चुका होगा, याद हो गया कि नहीं? है, हो गया। चलिए अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। x -4 + 1 यानी कि -3 नहीं हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है
2 a और b, तो 8x नहीं हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16, यहां गुणा कीजिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1। जरा देखिए तो और भी सॉल्व होगा क्या, ये आगे होगा। यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 8x माइनस में, यहां पे माइनस में x है तो माइनस 9x हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21। देखिए तो ऐसे ही आंसर है क्या है? हो गया, समझ में आ गई बात? इसको स्क्वायर लिखिए, ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा ना, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना, तो नोट कीजिए इसको। 7 का बी देखें हैं, तो आइए 7 का बी बोलिए, 8x³ प्लस 12x² y प्लस 6xy² माइनस 7y का क्यूब, यही ना। अब देखिए क्या हम इसको 2x का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए तो जरा, ये a³ प्लस 3a² भी होता है ना, तो 3 इंटू a² यानी कि 4x का स्क्वायर है। अब 4 3 12 हो गया, तो खाली ये y ना बचा, y नहीं। अब प्लस ab² यानी कि 3, ए हमारा यही दिख रहा है, तो 2x 3 दूनी 6 हो गया, तो ये हमारा केवल y ही दिख रहा है। तो यहां पे इसका मतलब कि एक बार y² प्लस में होना चाहिए, नहीं y³ प्लस में हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन y³ हम प्लस में दे सकते हैं क्या अपने मन से? नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम एक बार माइनस भी कर देंगे, y³ माइनस कर देंगे, और ये 7 तो हमारे पास y³ है ही, है कि नहीं हो गया? तो इससे 2 काम हो गया हमारा, एक तो इसका जोड़ीदार मिल गया, एक इसको भी क्यूब में हमने बदल लिया। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक हमारा हो गया 2x प्लस y का होल क्यूब, हो गया है? इससे पहले हमने बताया हुआ कैसे होता है, ठीक। अब यहां पे ये माइनस y और माइनस 7y, माइनस 8y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यूब है माइनस 8y क्यूब। माइनस 8y क्यूब को हम क्या 2 नहीं लिख सकते? 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 है, समझ में आ जाएगी बात? अब जरा कर दीजिए a³ माइनस b³, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, तो 2x माइनस प्लस y माइनस 2y हो गया है, a माइनस b हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a², दूसरे ब्रैकेट में a², तो 2x प्लस y का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ab, तो उसमें गुणा कर दीजिए ab, यानी कि इससे गुणा कर दीजिए इसमें। अब ऐसे ही लिख देते हैं 2x प्लस y गुणे 2y, नहीं कुछ नहीं रहता, इसका मतलब गुणा ही होता है, लेकिन लिख दे रहे हैं। अब प्लस y³, नहीं बात समझ में आ रही है? देखिए 2x हो गया, प्लस y है और माइनस 2y है, तो घटा दीजिए तो माइनस y हो गया, नहीं है? चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी 4x² प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4xy प्लस b² यानी कि y का स्क्वायर, इससे गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4xy हो जाएगा, इससे गुणा कर दीजिए तो 2y² हो जाएगा। ठीक है, जोड़ ये कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए इसका, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8y³ हो जाएगा है। अब जरा देख लीजिए 2x माइनस y हो जाएगा, यहां पर जोड़ीदार खोजिए, x² का तो कोई जोड़ीदार नहीं है, लेकिन xy का जोड़ीदार है, यहां पे है ना,
तो 4 और 4 8, तो 4x² तो ऐसे ही उतर जाएगा, और ये 8xy हो जाएगा। अच्छा, y² का जो इधर देखिए, तो इधर यहां पे है और यहां पे है, ठीक है। तो 3y², ठीक। यहां पे 8y, अच्छा क्यूब कहां से चला आया, ये देखिए, ये यहां पे स्क्वायर होता है, क्या होता है, a² + a² प्लस ab, अब प्लस b², यहां पे इसका स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4y², ठीक है। तो y² एक और हो गया, तो 1y², 2y², 3y², तो 4 2 6 और 1 7, 7y², ठीक है। कहां पे, यहां पे ना, हाँ ठीक है। चलिए आंसर मिलाई तो जरा, यही हमारा आंसर होगा, दिस इज आवर आंसर है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे आज, है 7 का सी देखा जाएगा। 7 का ए बी हो गया है, 7 का सी देखा जाए। x³ प्लस 6x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³ अब देखा जाए इसको, ये तो x³ है ही, यानी क्यूब है, ये 3 होता है, a² होता है, तो a तो हमारा ये x है, तो यानी कि x² कर सकते हैं। अब इसमें कितना से गुणा करेंगे, 6 हो जाए, तो 2 से, तो 2y, तब ना 6 हो जाएगा। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 किसका क्यूब है, 2 किसका क्यूबिक रूट है, तो 8 का है ना, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा ना, बस ये समझ गए। अब 2y को हम अब की स्क्वायर कर देंगे, तो 3 गुने x गुने 2y का स्क्वायर, यही ना है, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया, यानी कि हमको यहाँ पे चाहिए क्या, 8y चाहिए, 8y चाहिए, तब ना ये 2 हो जाएगा, है 2y का क्यूब हो जाएगा। लेकिन 8y हम ऐसे ही जोड़ देंगे क्या, है ऐसे ही नहीं जोड़ सकते हैं ना, इसलिए अगर 8y जोड़ दिए तो 8y माइनस भी करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, है तो 8y³ हमको घटाना भी पड़ेगा। ये प्लस 7³ तो है ही, y³ है, 7 का y³ है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, ये a³ प्लस 3a² हो गया प्लस 3ab² हो गया, अब प्लस b³ हो गया कि नहीं। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। यहां से लेके यहां से लेके यहां तक a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x प्लस 2y का होल क्यूब हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं ये तो समझने के लिए केवल है ना, है केवल समझने के लिए, ठीक। अब देखिए पूरे अच्छे से, अब देखिए यहां पे ये -8y³ है प्लस 7y³ है, तो 7 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा ना, है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, घटा देते हैं, जो ज्यादा वाला होता है उसी का चिन्ह लगता है, तो 8 ज्यादा है, इसी का चिन्ह लगता है, खाली -y³ हो जाएगा, है इसका मतलब 1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा देंगे। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी
अभी तक नहीं याद हुआ क्या आप लोग को? हैं? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स प्लस 2y ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया है ना, अब प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। क्यों हुआ ये यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक होता है ना? हैं? इसको ऐसे लिख देंगे। यहां से ये कैसे आया, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इससे आया ये है ना। ठीक है, आइए अब देखते हैं। ये यहां पे लिखना था नहीं, एक्चुअली कोई बात नहीं। अब यहां पे देखते हैं हम, ये तो इतना तो आ गया। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब इसको इसका होल स्क्वायर हमको तोड़ देना, जहां जहां टूट सकता है वहां वहां तोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक्स पहले तो देखिए 2y और माइनस वाई है, तो 2 गो वाई में से 1 गो वाई घटा देंगे तो कै गो वाई, 1 गो वाई। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। तो एक्स प्लस वाई हो गया। यहां पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो भी कहिए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, यही ना है। और ये देखिए इससे इसमें गुणा कर दीजिए, प्लस एक्स वाई नहीं है, फिर इससे इसमें गुणा कर दीजिए प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस वाई स्क्वायर तो ये पहले से है ही, है ना। इसको कुछ समेटने की कोशिश कीजिए तो एक्स प्लस वाई हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया ना। एक्स स्क्वायर का तो कोई जोड़ीदार नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही 4xy और यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो 4 और 1 5xy। ठीक, जोड़ वाई स्क्वायर का क्या को जोड़ीदार है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 4 2 6 और 1 7y स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी, 8p क्यूब प्लस 36p स्क्वायर क्यूब प्लस 54p क्यू स्क्वायर प्लस 26 क्यू क्यूब, है ना। अब देखिए इसमें भी वही, ये 2 का क्यूब है तो 2 लिख सकते हैं, 2p का क्यूब हो जाएगा। अब अगर 2 का है तो 3 से कर देते 3, 2p स्क्वायर यानी कि ये 2 दूनी 4 4 3 12, 12 में कितना से गुना करेंगे 36 हो जाए, 3 बार में है, तो 3 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे है। इसका मतलब कि 3 का क्यूब हमको खोजना पड़ेगा नहीं अंतिम में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए प्लस, अब हमको पता चल गया है 3ab स्क्वायर होता है, तो 3a ऐसा ही यानी कि a क्या हमारे पास 2p हो जाएगा, और b स्क्वायर यानी कि 3 तिहाई 9 है ना। नहीं ऐसे देखिए तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई है, 18 तिहाई 54 नहीं हो जाएगा, तो 54 हो गया, तो 54p क्यू स्क्वायर हो गया ये। इसका मतलब कि हमको 3 तिया 9 तिया 27 ये ना चाहिए, 27 चाहिए, 27 क्यू का क्यूब है। तो 27 यानी कि 3
क्यू का क्यूब, 3 3 9 3 27, तो जोड़ दिए। लेकिन क्या जोड़ सकते अपने मन से? नहीं जोड़ सकते ना, इसलिए एक बार माइनस भी कर देंगे। एक बार यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अब यहाँ पे जगह कम है। नहीं, 27 क्यूब क्यूब है ना। अब ठीक है, एक बार जोड़े तो एक बार घटा दिए ना, और फिर ये बच गया था तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 26 क्यूब क्यूब। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक 2p प्लस 3q का होल क्यूब हो जाएगा है। अब बच गया ये, तो 27 और 26 घटा देंगे, 1 हो जाएगा, और माइनस लगेगा प्लस, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस क्यू का क्यूब हो जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा ना है। और जो सोर्स था वो सोर्स यहाँ पे लिख देंगे कि क्यों हुआ भाई, तो नहीं लिख देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लिख देंगे, नहीं कर लिख देंगे हैं। आप लोग को तो पता ही है, अब तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब में आ गए। नहीं, ये पूरा हमारा a हो गया, ये b हो गया, नहीं हो गया, ये पूरा a हो गया माइनस ये b हो गया, यही ना हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, 2p प्लस 3q, ये हमारा ए हो गया, माइनस बी तो यानी कि क्यूब हो गया, ये माइनस बी हो गया है ना, ए माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि 2p प्लस 3q का स्क्वायर है, माने होल स्क्वायर। दूसरे में a इंटू बी यानी 2p प्लस 3q इंटू क्यू इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू का स्क्वायर। नहीं, यही ना। अब क्यों हुआ, ये कैसे आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक, और समझा दीजिएगा, नहीं समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का निशान है, किसका निशान है? इम्प्लाइज। इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब है कि, है ना। अब देखिए 2p 3q माइनस q है, तो 2q बचा, तो 2q वैसे लिख सकते हैं, यहां से 2 कॉमन भी हो सकता है, नहीं है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 p स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पी क्यू प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर। अब प्लस इसमें गुणा कर दीजिए, 2p क्यूब प्लस 3q स्क्वायर हो गया, गुणा प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लीजिए, p प्लस क्यू, क्योंकि कॉमन लिया जाए तो कॉमन ले लिया जाता है, नहीं। अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो 4p स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। पी क्यू तो है, कहाँ कहाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे, और बस 2 ही जगह है ना, है पी क्यू 2 ही जगह है, नहीं तो 12 और 2 14, 14 पी क्यू प्लस, अब देखिए तो क्यूब स्क्वायर 1 2 3, तो 9 1 10, 10 और 3 13 क्यू स्क्वायर, नहीं। दिस इज आर आंसर। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो आंसर मिलाइए। ठीक है, हैं? ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग देखेंगे अब 7 का डी खत्म, तो 7 नंबर खत्म हो गया, अब 8 नंबर देखेंगे। ठीक।